हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का 9 सीजन क्लासेज में। इसमें हम लोग बिहार मैट्रिक परीक्षा 2025 को टारगेट किए हुए हैं और इस चैनल के माध्यम से इसमें सभी विषयों की तैयारी कराई जाती है, जिसमें हम लोग का उद्देश्य है कि आपको एक बेहतर मार्क्स दिलाने का, जिसमें हम लोग 450 प्लस का टारगेट करेंगे। और इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग मैथ और फिजिक्स को शुरू किए थे। आज हम लोग बायोलॉजी शुरू करते हैं और देखते हैं कि बायोलॉजी में क्या क्या है। सबसे पहले आपको ये बता दूं कि साइंस है तो साइंस का वेटेज 100 नंबर का रहता है, ठीक है। तो 100 में क्या है, आपको 20 नंबर प्रैक्टिकल से मिलता है और 80 नंबर क्या होता है, आपको लिखित रहता है, जिसमें 80 में क्या है 40 आपको ऑब्जेक्टिव रहेगा। 40 ऑब्जेक्टिव रहता है, वो भी आपको 80 में से 80 क्वेश्चन दिया रहेगा। 80 में से आपको 40 क्वेश्चन करना है, जो कि काफी इजी हो जाता है नंबर उठाना। और अगर आप 40 यहाँ से कर लेंगे, पूरा 20 आपको प्रैक्टिकल मिल जाएगा, लगभग 18-19 मिल जाएगा आपको, तो आप एक अच्छा स्कोर साइंस में कर सकते हैं। उसके बाद रहता है ये ऑब्जेक्टिव हो गया, फिर लघुत्तरीय रहता है, फिर आपका हो गया दीर्घोत्तरीय। तो लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय से 40 नंबर यहाँ से रहता है और 40 रहता है ऑब्जेक्टिव से, और 20 हो गया आपका प्रैक्टिकल से हो गया। तो साइंस में नंबर उठाना इजी है, आप आराम से अच्छे से मेहनत कीजिएगा तो 90% आराम से नंबर उठा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि बायोलॉजी क्या है, ठीक है। तो बायोलॉजी, जिसको हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं हिंदी में, जीव विज्ञान, जिसमें हम लोग जीव क्या हुआ, सजीव हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, सजीव के बारे में स्टडी करते हैं, सजीव के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, पढ़ाई करते हैं कि सजीव के बारे में। अब सजीव क्या क्या है, सजीव तो प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। सजीव क्या हो गए, प्लांट भी हो गए और एनिमल भी हो गए, ठीक है। तो प्लांट को जिस शाखा में रखा गया है उसको हम लोग बोलते हैं बोटनी, और इसको बोलते हैं जूलॉजी। मतलब वनस्पति विज्ञान, और जंतु विज्ञान या फिर प्राणी विज्ञान बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा बायोलॉजी, जिसमें सजीवों के बारे में अध्ययन किया जाता है। सजीव में प्लांट भी आ सकते हैं और एनिमल भी आ सकते हैं। और प्लांट की बात किया जाए तो उसके स्टडी को हम लोग बोटनी बोलते हैं या फिर वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। एनिमल को जिसमें रखा गया उसको जंतु विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। इतना हो गया क्लियर। अब देखिए, अब हो गया कि बायोलॉजी के बारे में कि कौन बताया था, इसका फादर कौन है। तो फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी अरस्तु को कहते हैं, या फिर जीव विज्ञान के पिता, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु कहा जाता है। अब हम लोग देखा जीव विज्ञान के 2 शाखा है, एक जूलॉजी और एक हो गया बोटनी, जिसको बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, इसका फादर है थियोफ्रास्टस। थियो, इसको आगे लिख देते हैं, ये हो गया। तो अब हम ये लिखते हैं कि वनस्पति विज्ञान के जनक, वनस्पति विज्ञान के जनक, ये हो गया थियोफ्रास्टस।
तो हम लोगों ने देखा कि जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, और जो जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु ही है, और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस को कहा जाता है। अब हम लोग के सिलेबस में जीव विज्ञान में जिसमें से पहला है पोषण, फिर हो गया श्वसन, फिर हो गया उत्सर्जन, चौथा नंबर हो गया परिवहन, फिर हो गया नियंत्रण एवं समन्वय, छठा नंबर हो गया जनन, सातवां नंबर हो गया अनुवांशिकता, और आठवां नंबर और लास्ट है हमारा पर्यावरण, हमारा पर्यावरण। तो बारी बारी से देखेंगे इन 8वें चैप्टर को, जिसमें से आज हम लोग शुरू करेंगे पोषण। तो एक शॉर्ट एनालिसिस कर देते हैं। ये चारों को हम लोग जैव प्रक्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम क्या है? तो जैव प्रक्रम वे प्रोसेस हो गया जिनके द्वारा हमारा शरीर को मेंटेनेंस किया जाता है। जैसे कहीं हमारा बॉडी टूट गया, या फिर भोजन की आवश्यकता है, पोषण की आवश्यकता है, जनन की आवश्यकता है, तो वे सारी क्रियाएं जैव प्रक्रम के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा कोऑर्डिनेशन कैसा है, रिप्रोडक्शन पढ़ना है, फिर हमारा पर्यावरण पढ़ना है, जेनेटिक्स पढ़ना है। तो ये सब चीज को देखेंगे। आज शुरू करते हैं पहला चैप्टर पोषण। और अब हम लोग देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। ठीक है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि सजीव और निर्जीव ये दोनों में क्या अंतर होता है। तो क्या सजीव क्या करते हैं? पोषण करते हैं। और क्या करते हैं? ये वृद्धि करते हैं, शोषण करते हैं, जनन करते हैं। क्या निर्जीव ये चीज करते हैं? तो ये सब चीज निर्जीव नहीं करता है। हम लोग क्या करते हैं? पोषण करते हैं, वृद्धि करते हैं, शोषण करते हैं, जनन करते हैं और बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जबकि निर्जीव ये सब चीज नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब हम सजीवों का जैव पढ़ेंगे। जैव प्रक्रम क्या है? तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण यानी कि मेंटेनेंस होता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे क्या बोले हम कि वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है। जैसे मेंटेनेंस कैसे होगा? तो हम लोग क्या है, भोजन चाहिए। ठीक है, तो भोजन कैसे करते हैं? पोषण के रूप में। पोषण में बहुत सारे आहार लेते हैं, विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट तो ईटीसी बहुत सारी चीज होता है। तो पोषण में क्या है, हम लोग विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और बहुत सारी चीज का उपयोग करते हैं, जिससे हमारे शरीर में अगर टूट हो गया या फिर कुछ बीमारी होती है तो उससे लड़ने की क्षमता हमको पोषण के द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया? शोषण हो गया। तो शोषण का काम क्या होता है? शोषण का दो टाइप से काम होता है। पहला है, एक तो हम लोग को ब्रीदिंग क्रिया में हेल्प करती है। दूसरा क्या होता है कि हम लोग जो भोजन करते हैं तो वो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स कहने का मतलब वो जटिल पदार्थ होता है। तो लेकिन हम लोग को जटिल पदार्थ तो पचा नहीं सकते हैं, तो इसको क्या करते हैं, सिंपल रूप में, सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ने का काम करती है। तो ये कौन करता है? तो शोषण के द्वारा हम लोग जटिल भोजन को छोटे छोटे भोजन में तोड़ने का काम शोषण द्वारा कराया जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब हो गया परिवहन। परिवहन हो गया, तो अब तो भोजन आ गया, अब भोजन से एनर्जी भी आ गया,
तो अब ये क्या करेगा, सारी एनर्जी को क्या करेगा, परिवहन के द्वारा हर एक बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचाने का काम परिवहन के द्वारा करेगा। उसके बाद जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाएगा तो उसको बाय द प्रोसेस ऑफ उत्सर्जन के द्वारा सारी चीज अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये क्या हो गया, उत्सर्जन। तो ये सारी क्रिया क्या कहलाती है, जैव प्रकरण कहलाती है, जो कि सजीवों को जीवित रहने के लिए ये सारी क्रिया करना अति आवश्यक है। इस क्रिया के बिना एक जीवन संभव नहीं है। तो वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का मेंटेनेंस होता है, अनुरक्षण होता है, वे जैव प्रकरण कहलाता है। ठीक है, और चलिए आगे देखते हैं। पोषण क्या है, ठीक है। तो पोषण की दो विधियां हो सकती है। एक तो वो हो सकती है जो अपना भोजन खुद बनाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं स्वपोषी। और एक वे होते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, उसको बोलते हैं परपोषी। ठीक है, एक हो गया स्वपोषी, जो अपना स्व मतलब खुद, अब पोषी मतलब हो गया जो अपने आप खुद अपना भोजन बनाता है, उसको बोलते हैं स्वपोषी। एक होता है परपोषी। परपोषी पर मतलब हो गया दूसरे पे डिपेंड रहना, ये दूसरे पे आश्रित रहता है, ये स्वपोषी हो गया, खुद भोजन बनाता है। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है, क्या हम लोग स्वपोषी है या परपोषी है? क्या हम लोग अपना भोजन खुद बनाते हैं? तो आप सोच के देखिए, क्या हम लोग भोजन खुद बनाते हैं या फिर दूसरों पे डिपेंड रहते हैं? तो आप देखिएगा कि हम लोग जो अपना भोजन है वो दूसरे चीज पर डिपेंड रहता है। जैसे कि हम लोग पेड़ पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, फ्रूट्स हो गया, जो भी अनाज होते हैं उससे करते हैं, या फिर जो नॉन वेजिटेरियन है जो कि मांसाहारी हो गया, वो अदर जीव पर डिपेंड रहते हैं। तो हम लोग क्या है, परपोषी है। मानव क्या हो गया, परपोषी हो गया। ये अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, ये अपने भोजन के लिए दूसरे पे आश्रित रहते हैं। जैसे किस पे आश्रित है, तो पेड़ पौधे पे, दूसरा जीव जंतु पे। तो ये क्या हो गया, परपोषी हो गया। अब स्वपोषी हो गया, तो ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे पेड़ पौधा हो गया, तो पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाते हैं। जिस क्रिया के द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन खुद बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा पोषण की दो विधियां होती है, एक होता है स्वपोषी, दूसरा होता है परपोषी। जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसको बोलते हैं स्वपोषी, जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, और जिस क्रिया के द्वारा बनाते हैं उसको प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है और भोजन कैसे बनता है, ठीक है। एक होता है परपोषी, जिसमें भोजन के लिए दूसरे पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि मानव हो गया, ठीक है, और कौन हो गया, जीव जंतु हो गया, ठीक है। ये सारे हो गए परपोषी हो गए। तो अब आगे देखते हैं क्या है। तो हम लोगों ने देखा पोषण की दो विधियां हैं, एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण, ठीक है। अब फर्दर परपोषण को तीन भागों में बांटा गया है, एक है मृतजीवी, एक होता है परजीवी, और दूसरा होता है प्राणी संपोषण। तो मृतजीवी क्या हो गया, तो मृत यहाँ नाम से पता चलता है कि ऐसा जीव जो अपना भोजन मृत पौधों या पेड़ पौधे या जीव जंतु के द्वारा करते हैं उसको बोलते हैं मृतजीवी। क्या हो गया, ऐसा जीव जो अपना भोजन के लिए मृत पदार्थों पे आश्रित रहता है उसको बोलते हैं मृतजीव। जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। हमारे एनवायरनमेंट में, वातावरण में मृतजीवी का अपना एक अलग पहचान है। अगर मृतजीवी नहीं होगा तो जितना भी मृत चीज हो गया, ठीक है, उसको अपघटन नहीं हो सकता है। ये क्या करता है, जो सड़गला पदार्थ उसको अपघटित करके इसको मिट्टी में मिलाकर इसको ह्यूमस बनाता है, जो कि क्या बोलते हैं, फसलों के लिए काफी उपयोगी होता है, ठीक है। तो इसका काम है मेनली अपघटन का काम है, जो कि हमारे वातावरण को क्या करते हैं, एक अच्छा ह्यूमस प्रदान करते हैं, ठीक है। ये हो गया मृतजीवी।
दूसरा हो गया परजीवी। तो परजीवी का काम क्या है, परजीवी मतलब दूसरे जीव के साथ ये अटैच हो जाता है। जैसे क्या हो गया, अब मलेरिया हो गया, ठीक है, तो ये क्या करता है, हमारे साथ आता है, हमारे बॉडी से अटैच हो गया और हमसे ये क्या किया, ब्लड ले रहा है, ब्लड को सक कर रहा है, ठीक है, तो इसको बोलेंगे परजीवी काम करना। जैसे मलेरिया हो गया, बुल क्रीम हो गया, एंटोमिका हो गया, तो ये दूसरे जीव पे अटैच होकर के उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसको बोलते हैं परजीवी, ठीक है। और एक होता है प्राणी संपोषण। तो प्राणी संपोषण में हो गया जिसमें जो अपना भोजन ठोस और तरल के रूप में लेते हैं, जैसे हम लोग हो गया अपना भोजन ठोस के रूप में हो गया या फिर तरल के रूप में लेते हैं, ठीक है। तो जो अपना भोजन ठोस और तरल रूप में लेते हैं उसको प्राणी संपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य हो गया, मेढक हो गया, ठीक है। तो ये सब हो गया पोषण की विधियां, जिसमें हम स्व पोषण को है, पर पोषण को है, ठीक है। पर पोषण में फर्दर 3 पर है, मृतजीवी, परजीवी, प्राणी संपोषण। तो देखिए, आपको डिफिनेशन लिखना हो तो आप वीडियो पॉज करके जो हम बोल रहे उसको आप डिफिनेशन के रूप में आप लिख सकते हैं, ठीक है। मृतजीवी के बारे में बताए थे, जो अपना भोजन के लिए मृत वस्तुओं पे डिपेंड रहे, निर्भर है, उसको बोलते हैं मृतजीवी। जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। इस तरीके से आप अपना डिफिनेशन बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसका परजीवी पर है, फिर प्राणी संपोषण पर है। तो आज हम लोग देखें पोषण, ठीक है। उससे पहले देखिए जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं, और जीव विज्ञान की 2 शाखाएं हो गई, जिसमें एक तो मानव के बारे में पढ़ना होता है, जिसको बोलते हैं जूलॉजी, जिसको प्राणी विज्ञान बोलते हैं या फिर जंतु विज्ञान बोलते हैं। एक में पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना होता है, जिसको हम लोग बोटनी बोलते हैं। तो जो प्राणी विज्ञान के जनक भी अरस्तु कहा जाता है, और जो वनस्पति विज्ञान है उसके पिता थियोफ्रास्टस कहा जाता है। फिर हम लोग ने जैव प्रक्रम में देखा, तो जैव प्रक्रम में हम ये देखिए कि जिससे जीवों का मेंटेनेंस हो, ठीक है ना, उसको जैव प्रक्रम कहते हैं। तो इस चीज को आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। फिर आगे हम लोग कल का क्लास में देखेंगे कि पौधे में पोषण की विधियां है वो कैसे होती है। फिर हम लोग उसमें पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, और आगे जो भी होगा हम लोग पढ़ेंगे। चलिए।